नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर और सीखते हैं कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। शहबाज सेड टू बिकम पाक पीएम। शहबाज अर्थात शहबाज शरीफ। सेड टू मतलब तय करना, बिकम मतलब बनना, पाक पीएम यानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का तय कर लिया है। कौन? तो शहबाज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद। टॉप PMLA लीडर शहबाज शरीफ इज सेट टू यानी कि तय कर लिया है, बिकम बनने का, द 33rd प्राइम मिनिस्टर 33वां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऑन संडे रविवार को। वंस अगेन एक बार फिर से, लीडिंग यानी कि नेतृत्व करते हुए, और कॉलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार की, अमिड एलिगेशन किसके बीच? तो एलिगेशन आरोपों के बीच। और किस आरोपों के बीच? तो रीजिंग यानी कि हेरा फेरी की, ऑफ पोल्स यानी कि चुनाव के हेरा फेरी के एलिगेशन के बीच 33वां प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का संडे को बनने का शहबाज शरीफ जो कि PMLA के लीडर हैं, उन्होंने सेट टू कर लिया है यानी कि तय कर लिया है। अमिड एलिगेशन ऑफ राइगिंग ऑफ पोल्स यानी कि चुनाव के हेरा फेरी के एलिगेशन के बीच, एंड और फेसिंग स्टैजिंग इकोनॉमिक, फेसिंग यानी कि चुनौतियों के सामना कर रहे, स्टैगरिंग इकोनॉमिक यानी कि लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के बीच, एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस और सुरक्षा की चुनौतियों के बीच उन्होंने यानी कि PMLA के लीडर शहबाज शरीफ ने सेट टू कर लिया है यानी कि तय कर लिया है। शहबाज हु इज़ द ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज PMLA के ज्वाइंट यानी कि एक संयुक्त कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड हिज नॉमिनेशन। PPP ने पहले ही अपना नॉमिनेशन सबमिट कर चुका है। हिज चैलेंजर उमर अयूब खान ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू हैज़ फाइल्ड हिज पेपर, अपना पेपर को फाइल्ड कर दिया है। कौन? PTI के यानी कि तहरीक ए इंसाफ। द PMLA प्रेसिडेंट शहबाज, PMLA के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष शहबाज जो कि 72 ईयर्स के हैं, इज यंगर, वो जवान है, वो कम एज के हैं, ब्रदर ऑफ फॉर्मर यानी कि पूर्व ब्रदर ऑफ फॉर्मर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 74, जो कि नवाज शरीफ 74 ईयर के हैं, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ जो कि 74 साल के हैं, उनके वो छोटे भाई हैं यानी कि यंगर ब्रदर हैं। कौन? शहबाज शरीफ। वोटिंग यानी वोट करते हुए, इन द नेशनल असेंबली राष्ट्रीय असेंबली में, टू इलेक्ट चुनने के लिए, द न्यू प्राइम मिनिस्टर नया प्रधानमंत्री, वुड बी हेल्ड ऑन संडे जो कि संडे को आयोजित की जाएगी। अकॉर्डिंग टू नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के अनुसार, द सक्सेसफुल कैंडिडेट जो सफल कैंडिडेट हैं, मेंबर हैं, विल बी एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑन मंडे, वो मंडे को ऑफिस में वो क्या करेंगे? शपथ लेंगे, ओथ करेंगे यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे,
शपथ लेंगे। एट प्रेसिडेंशियल मैंसन यानी कि राष्ट्रपति भवन में, मैंसन मीन्स होता है हवेली अर्थात भवन, प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। अलवान इज सदर, जिसमें कि अलवान इज सदर भी है। शहबाज इज नन, शहबाज जाने जाते रहे हैं। एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक सक्षम प्रशासक के रूप में जाने जाते रहे हैं। ड्यू टू द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन, स्विफ्ट एग्जीक्यूशन मतलब शीघ्र निष्पादन, शीघ्र कार्यवाही के वजह से, शीघ्र कार्यवाही के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, वो एक सक्षम प्रशासक के रूप में जाने जाते रहे हैं। ऑफ मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए जाने जाते रहे हैं। वाइल जबकि, सर्विंग यानी कि सेवा कर रहे, एज सेवा करते हुए, एज चीफ मिनिस्टर एक मुख्यमंत्री के रूप में, ऑफ द पंजाब प्रोविंस यानी कि पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तुरंत कार्यवाही के कारण शहबाज शरीफ जाने जाते रहे हैं, एक सक्षम प्रशासक के रूप में जाने जाते रहे हैं। हाउएवर हालांकि, ही फेल्ड टू एग्जिबिट द क्वालिटीज, अपने क्वालिटीज यानी गुणवत्ता को निखारने में असफल रहे हैं। वे जब एलिवेटेड द सर्व एज प्राइम मिनिस्टर, जबकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में जब से सेवा करना शुरू किया है, वो उतना ज़्यादा सक्षम नहीं रहे हैं। फॉर द 16 month स्टिंट इन 2022 यानी 2022 में अपने 16 मंथ के कार्यकाल के लिए, 16 मंथ के कार्यकाल में वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में तो सक्षम नहीं दिखे हैं। स्टिंट मतलब कार्यकाल। ही फेसेस द मिनेसिंग चैलेंजेस ऑफ अ फ्रेजाइल इकोनॉमी, उन्होंने सामना भी किया है। मिनेसिंग चैलेंजेस यानी कि, मिनेसिंग चैलेंजेस है खतरनाक चुनौतियों का, बहुत बड़ी चुनौती का सामना भी किया। ऑफ द फ्रेजाइल इकोनॉमी यानी कि गिरती हुई, कमज़ोर होती हुई अर्थव्यवस्था की खतरनाक चुनौतियों का सामना भी किए हैं। एंड इंक्रीजिंग, और बढ़ता हुआ थ्रेट यानी कि चुनौती, ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की, इसका भी सामना किया है। हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, would also have to face the street power of jail, उनकी जो सरकार है वो सामना भी कर रही है अर्थात करती आ रही है। टू स्ट्रीट पावर, जो पूर्व की सरकार थी, ऑफ जेल्ड फॉर्मर पीएम, जो कि अभी जेल कर दिया गया है पूर्व पीएम यानी कि प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनको जेल कर दिया गया है और इसकी भी सामना उनको करना पड़ा है। विच हैड बिन प्रोटेस्टिंग, जिन्होंने की प्रोटेस्ट किया है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है अर्थात विरोध किया है। अगेंस्ट द एलिस्ट यानी कि किसके विरुद्ध, तो एलिस्ट रैगिंग ऑफ इलेक्शन के हेराफेरी का आरोप लगाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। मौजूदा गवर्नमेंट अर्थात शहबाज शरीफ के सरकार के खिलाफ। इन Feb 8 पोल्स, 8 फरवरी के जो चुनाव हुए, द शहबाज लेड पार्टी, शहबाज के नेतृत्व वाली पार्टी, फेल्ड यानी असफल हो गई, टू गार्नर द क्लियर मेजोरिटी, एक स्पष्ट बहुमत पाने में असफल हो गई। आल्बिट यद्यपि, हालांकि, टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टी,
यह एक बड़ी पार्टी हो गई। विथ 75, जिसको 75 सीट मिल गई आउट ऑफ 265 सीट्स, 265 सीट में से 75 सीट उसको मिल गई। टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से अर्थात हेरा फेरी करके इनको 75 सीट मिल गया। इन अ सरप्राइज मॉब, एक आश्चर्यजनित कदम के रूप में, एक आश्चर्य तरीके से इल्डर शहबाज शरीफ, इल्डर यानी कि बड़े भाई, शरीफ स्टेप बैक यानी कि उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। स्टेप बैक मतलब कदम पीछे खींचना। इन फेवर ऑफ शहबाज, शहबाज के पक्ष में। टू अलाउ हिम, और उनको अनुमति दिया। टू लीड द कोलिशन, वो गठबंधन का नेतृत्व करें। कोलिशन मतलब गठबंधन। एज, क्योंकि ही इज़ बिलीव्ड, वह एक विश्वास है, उन पर लोग विश्वास करते हैं। टू हैव द नैक ऑफ टेकिंग अलोंग डाइवर्स ग्रुप, कि डाइवर्स ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप को वो एक साथ ला सकते हैं। इन द पोलराइज कंट्री, एक ध्रुवीकरण देश में, पोलराइज कंट्री में एक साथ लाकर वो देश को सही तरीके से गवर्न कर सकते हैं, अर्थात शासन कर सकते हैं, और सही तरीके से प्रशासनिक तरीके से पाकिस्तान पर रूल कर सकते हैं। तो थैंक यू, और इसी तरह डेली पढ़ते रहो और प्रोग्रेस होता रहेगा। थैंक यू। लास्ट में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।